हाय गाइस, वेलकम टू मोटर मैनिएक्स। आई एम अक्षय एंड गाइस, मैं ना यहाँ पे रॉयल मोटर्स अम्बाला शोरूम में आया हुआ था एंड आई हैड दिस इन माय हैंड, रॉयल एनफील्ड प्राइस लिस्ट। और मैंने एक बहुत पिक्यूलियर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि क्लासिक 350 जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टॉप एंड मॉडल यहाँ पे क्रोम हमारे पास खड़ा हुआ है, इज 2,32,000। ओके, बट स्क्रैम 440 which is a bigger engine and a bigger bike with the alloy wheel, which is the top end model, is 2,15,000. So a more expensive 350cc motorcycle or a cheaper 440cc motorcycle. So guys, we are going to do a comparison of both the motorcycles, and especially अगर आप एक classic 350, let's say if you are planning to buy a classic 350, should you consider a Scram 440 as well, because it is cheaper and has more power. Let's break it down for you today. So guys, हम शुरू करेंगे of course the obvious, which is the engine. This is a 440cc motorcycle and a 350cc, and it reflects पावर फिगर्स में बहुत फ़र्क है। 5 हॉर्स पावर ज़्यादा है इसके अंदर, एंड कंपेयर टू द क्लासिक 350 दिस इज मेकिंग 7 न्यूटन मीटर्स मोर टॉर्क, विच इज़ ऑफ कोर्स द ऑब्वियस। बट कुछ लोगों को लगा कि शायद मे बी दिस इज़ अ बिगर मोटरसाइकिल, ये ज़्यादा भारी होगी। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 किलो का फर्क है, एंड 196 किलोज कंपेयर टू 193 किलोज। सो very it's such a minuscule difference. But guys, leaving the specs aside, I believe this is more of a head versus heart sort of a comparison, because अगर हम specs को 1 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं, this bike in terms of presence, in terms of looks is just absolutely beautiful, especially अगर हम टॉप ऑफ द लाइन के क्रोम मॉडल की बात करते हैं। और जो स्क्रैम है, इट लुक्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन राइट, ज़्यादा थोड़ी पर्पसफुल लगती है बाइक, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस एंड इन बीइंग ब्यूटीफुल दिस इज नो कंपैरिजन टू अ क्लासिक 350। बट अगर आप क्लासिक 350 परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, I believe you should also consider the Scram 440, because it is cheaper. चलो एक चीज तो हम एक बाइंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, it is cheaper, but what it loses on beauty, it picks up on functionality. अगर हम functionality की बात करते हैं, it is making more power. अगर हम हाईवे यूज को ले लेते हैं, तो हाईवे यूज के अंदर not only has it got more power, this has got 6 gears compared to 5 gears of the classic 350, which in terms of highway use, it is going to be very helpful. It's going to be a lot better. Then functionality के ऊपर हम फिर से बात करेंगे guys. The riding position is really comfortable. It is let's say a more accommodating riding position compared to the classic 350. And on that note as well, अगर हम हाईवे यूज की बात कर ही रहे हैं, एडवेंचर की बात कर रहे हैं, द ग्राउंड क्लियरेंस, आई मीन गाइज, हम इंडिया में हैं, और जब हम एक ऐसे सेगमेंट की बात करते हैं, एनीथिंग अबव 350cc, वी टॉक अबाउट कि कितना एडवेंचर फ्रेंडली है एक मोटरसाइकिल। अगर आप उसको लॉन्गर डिस्टेंस पे लेके जा सकते हैं, दिस इज गॉट अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 200 mm, एंड दिस इज गॉट अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 173. सो देन of course I don't even have to tell this. I mean, it makes a lot of difference in terms of usage, in terms of your confidence कि आप इसको कहाँ कहाँ लेके जाने के लिए confident हैं. So this again wins on that front as well. Another thing I believe, जो overall look है बाइक का and the overall purpose है, this will serve more purpose. अब मैं ये नहीं कहता you cannot take this touring, मैं ये नहीं कह रहा हूँ you cannot take it to a, let's say, a light off-roading sort of environment. But ये अगर हम बाइक की बात करते हैं, स्क्रैम 440 की बात करते हैं, स्पेशली अब जब इन्होंने इसकी थोड़ी सी इंजन पावर बढ़ाई है और इसको 6 गियर्स दे दिए हैं, दिस you can take anywhere. This is the sort of bike that can take you anywhere. अगर आप if you want one bike in your garage to do it all, सिटी यूज की बात कर लें, या हाईवे यूज की बात कर लें, या आपका थोड़ा ऑफ रोड यूज की बात कर लें, वन बाइक इन योर गैराज, दिस इज द वन टू गो फॉर. देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट. इट सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस. अगर हम क्लासिक 350 की बात करते हैं, देन इट इज एक लिमिट हो जाता है कि क्या क्या कैपेबिलिटी है बाइक के अंदर. इट इज लिमिटेड, बट अगेन इफ यू फॉलो योर हार्ट, I don't know about you, but I believe if you follow your heart,
this is the sort of bike I believe that you will go for. And it's really interesting comparison. It is a heart versus head sort of comparison, but you should consider the Scram 440 if you are planning to buy a Classic 350, क्योंकि अगर हम numbers की बात करते हैं guys, there is no comparison. Classic 350 sells a lot. There's nothing Scram 440 compare नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए. But if you're planning to buy a Classic 350, you should definitely take a test ride and consider the Scram 440, especially with the new improvements. So guys, let us know what you feel about the video, and leave the comments in the video what you want to see, what else you want to see, and like the video and share the video and subscribe to the channel. Thanks for watching, guys.